Hi everyone, I am Supriya, a second year MBBS student and currently I am in AIMS Patna pursuing MBBS here. तो इस पूरे वीडियो में मैं कोटा के बारे में बताऊंगी और आपको बहुत लोग को डाउट्स रहते हैं कि कोटा जाएं या ना जाएं और कोटा जाने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सेल्फ स्टडी हम यहाँ पे घर पे करें या ना करें, कोटा जाने से ही क्या सिलेक्शन होगा, ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं। और मैंने क्या क्या अपने मतलब मैंने 11th 12th और ड्रॉप ईयर सब कुछ मेरा कोटा में ही हुआ है। तो मैं सब कुछ बताऊंगी कि क्या प्रॉफिट्स होते हैं और क्या लॉस होता है। तो सबसे पहले अगर कोटा जाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ दिमाग खोल लेना कि तुम्हें अपना दिमाग भी लगाना है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं तुमको बताती हूँ, टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। लाइक मैंने कोटा में जैसे टीचर्स देखे हैं वैसा कहीं भी नहीं देखा है, बहुत अच्छे जेन्युइनली। वो तुम्हें पूरा क्लास में ना ऐसे जगा करके रख देंगे, दिमाग में डाल देंगे। पर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट तुमको नीट क्लियर करना है, तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तुमको बहुत अच्छा पढ़ना है, पर वही पढ़ना है जो नीट में आता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है, बहुत अच्छा पढ़ना, बिल्कुल पीएचडी करना, और वो पढ़ना जो नीट में आता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोटा जा रहे हो तो अपना दिमाग लगाना कि तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। तुमको ये सब चीज़ ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास एक ऑरा रहता है ना बहुत चीज़ें सीखने का, तो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लें, पर हमें एट द एंड सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन नहीं लिए तो इतना कुछ सीख करके क्या करोगे, सब तो भूल जाओगे ना, याद नहीं रहता है किसी को। तो एट द एंड तुमको इतना नॉलेज गेन करना है कि तुम मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान देना। और मैं बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कहूँगी कि कोटा ओनली फोकसेस ऑन एवरीथिंग अदर देन एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी को भी वो बहुत अच्छे से, लाइक कोटा में जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं ना, तो तुम कोई भी किताबें लगा लो नीट लेवल का, कोई भी, वो तुम्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं सीखने का। और तुमको डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ के जाना है नीट में, करेक्ट वे। मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स रहे, लाइक वो बहुत टैलेंटेड, आईक्यू इज़ लाइक बहुत लिट यार, बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो बहुत तरीके से, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे यार। पर ना वो लोग अभी सिलेक्शन नहीं ले पाए, मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है उन लोग के लिए। और आई थिंक वन ऑफ देम ये मेरा भी था कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूँगी और पता नहीं बहुत सारी बुक्स करूँगी, और बहुत मज़ा आता था मुझे ऐसे आईक्यू वगैरह सॉल्व करने में और एक्स्ट्रा चीज़ें करने में। पर एट द एंड अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो तुमको रट्टू तोता बनना पड़ेगा। नीट में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रटना, और रटना इन द सेंस ऐसे नहीं कि बिना कुछ समझे ही रटे जा रहे हो, कंसेप्ट भी समझना होता है। और लेकिन अगर तुम्हारे पास अगर पावर है ना, मेमोराइजिंग पावर ज़्यादा अच्छा है रेदर देन तुम्हारा आईक्यू, तो आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट चांस टू क्लियर नीट। तो ये एक्चुअल में रियलिटी है। और कोटा में क्लासेस चलती थी, लाइक सुबह 6 से 1 बजे तक क्लासेस चलती थी, डेढ़ डेढ़ ढाई ढाई घंटे के क्लासेस होते थे, 1.5 या 2.5 घंटे का था शायद। तो उतने देर की क्लासेस होती थी, क्योंकि मैंने अभी ड्रॉप ईयर में एलन इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, और उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने एलन का टेस्ट सीरीज़ लिया था और भी एक्स्ट्रा टेस्ट में सॉल्व करती थी। तो वो सब किया था मैंने। और एलन का एक और अच्छी बात ये है कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ 2 काम रहते हैं, क्लास जाओ, रूम पर आकर के पढ़ो, और तीसरा जो खाना पीना जो भी हो। तो सिर्फ 2 ही काम रहते हैं, क्लास जाओ, पढ़ो। तो तुम्हारे पास जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई एक्सपोजर नहीं रहेगा तो तुम एट द एंड सिर्फ आकर के अपनी किताबों के बीच में ही फंसोगे। तुम अगर घर पे पढ़ते हो तो हाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, घर पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो उस पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। पर कोटा में सिर्फ 2 काम रहता है, एक पढ़ो और एक अपना रूम, क्लास जाओ रूम, क्लास जाओ रूम। तो कोटा में ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। और जेन्युइनली अगर तुम बहुत अच्छे स्ट्रेटजी से, कोई तुमको गाइड करने वाला है ना, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा। और देखो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सारे के सारे कोटा से ही आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, इवन ज़्यादातर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ घर पे जो भी जहाँ पे भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, या फिर सेल्फ स्टडी कर करके यहाँ पे आए। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कोटा जाने का। हाँ तुम्हारा नॉलेज पावर इंक्रीज़ होता है, पर तुमको एमबीबीएस करना है नीट में। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स भी आते हैं जो कोटा नहीं गए रहते हैं। तो बस यही थोड़ा बहुत थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कोटा स्टूडेंट्स का, उन लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। पर एक्स्ट्रा सीखते सीखते ना कभी कभी एक्स्ट्रा ही सीखते रह जाते हैं। तो वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम कोटा नहीं जाओगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी है जो घर पे पढ़ करके एनसीईआरटी को रिवाइज करके, एनसीईआरटी को ही करके बार बार वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा
लाइक कोई बुक्स भी नहीं को सॉल्व की एक्स्ट्रा, जो भी उनके कोचिंग का मटेरियल था, मतलब जो भी घर पे कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर साथ सामने में कोई बैच को, लाइक कोई टीचर्स भी वहाँ पे पढ़ाते हैं ना, नीट का तैयारी करवाते हैं, जो लोकल लेवल की कोचिंग्स होती हैं, वहाँ के भी बहुत लोग ऐसे अच्छे अच्छे सिलेक्शंस लिए हैं। क्योंकि ना और सारी कोचिंग में और डिफरेंस क्या होता है, कोचिंग्स में क्या होता है, जो नॉर्मल कोचिंग्स होते हैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और नीट क्रैक करने पे फोकस करते हैं। और कोटा में ना नीट को फोकस छोड़ दो, हम पता नहीं क्या पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बाकी ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, और तुम अगर कोई इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स भी कर रहे हो तो तुम अगर उसको भी मल्टीपल टाइम्स करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो एनफ है। और कभी कभी 11th में मैं रिकमेंड करती हूँ कि तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, क्योंकि 11th के जो फिजिक्स के चैप्टर होते हैं, सिर्फ फिजिक्स का मैं बोलूँगी, थोड़ा टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं, तो तुम एक चीज़ को बार बार करके तुम अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। और 12th के चैप्टर्स होते हैं, तुम उसको एक चीज़ को बार बार करके अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसलिए 12th में थोड़ा ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो भी मॉड्यूल्स है उसको तुम रिपीटेड टाइम्स करो, और 11th में थोड़ा एक्स्ट्रा बुक्स ट्राई कर सकते हो, या फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। एट द एंड कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या फिर एक और चीज़ है, अगर बहुत अच्छी जगह से तुमने कोचिंग लिया है, नोट्स अच्छे से बनाया है, तो उस नोट्स को अच्छे से पढ़ो तो भी काम हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो नीट में बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर वो एज इट इज़ सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना। और नो डाउट कोटा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है, एनवायरनमेंट तुम्हारा सेट है, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ने के लिए चीज़ें हैं। और एक एक और चीज़ है ना कि वहाँ पे बच्चे बिगड़ बहुत जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक दो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए तो फ्रस्ट्रेशन से फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, पर तुम ऐसा मत करना, क्योंकि एक दो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ है, वहाँ पे जितना अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए, उतना ही खराब तुम खुद से कर सकते हो। जैसे कि वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, वो तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, मम्मी पापा पैसे भेज रहे हैं, कोई वहाँ पे तुमको देख नहीं रहा है, तो सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि या तो तुम पढ़ो या तो तुम्हें ऐश करना है। तो वहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा मत करना कि लाइक दोस्ती सबसे करना। देखो कई लोग मैनेज कर सकते हैं, लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, अच्छे थे, लाइक पर बहुत चीज़ों में अच्छे थे। तो फिर ऐसा मेरा कुछ कभी ऐसा मेरे मुझे अपनी बाउंड्रीज़ पता था, तो ये सब चीज़ें हैं तो तुम ध्यान देना। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अपना फ्रेंड सर्कल को देखो, टाइम देने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 घंटे किसी के रूम में जा कर के बैठ के तुम टाइम पास कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, तुम उसके रूम में 2 घंटे जाके टाइम पास कर रहे हो, जब उसका दिमाग फिरेगा तो वो भी आएगा तुम्हारे रूम में 2 घंटे टाइम पास करने। तो एट दी एंड इतना टाइम पास करके फिर तुमको दिन भर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ ध्यान रहता है। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोटा में बनाना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम कोटा जाओगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे, और घर पे भी बैठ के तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर कोटा जा रहे हो तो प्लीज़ अपना दिमाग खुला रखना कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो भी तुम बुक्स सॉल्व करते हो उस पर तुम ट्रस्ट रखो। और बुक्स मतलब ये नहीं बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल सॉल्व करो या फिर जो भी लिमिटेड चीज़ें करो, लिमिटेड चीज़ों को बार बार करने की कोशिश किया करो। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि ऑफलाइन इज़ बेटर और ऑनलाइन इज़ बेटर, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर में स्विच किया था ऑनलाइन मोड पे, और उसके पहले मैं ऑफलाइन मोड पे थी। तो क्या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में ज़्यादा था, और क्या क्या तुमको लॉस होता है, क्या क्या दिक्कत आती है ऑनलाइन में शिफ्ट होने में और ऑफलाइन में, ये सब कुछ मैं बता दूंगी। और वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई कांट कंप्लीट एवरीथिंग ईयर। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कोई और डाउट्स हो या फिर किसी और भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो तुम कमेंट्स कर देना, मैं उस पर जब भी देखूँगी वीडियो बना दूँगी जो भी मुझे रेलेवेंट लगेगा। और भी बहुत सारे अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो मुझे।